Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 7 coordinate geometry exercise 7.1 question number 8. क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो स्टेटमेंट है उसको देखिए आप. Find the value of y for which the distance between the points P 2, -3 and Q 10, 5 is 10 units. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम्स में जनरल पूछा जाता है. इस क्वेश्चन का मीन, इसके जो मीन है उसको समझें आप. पी क्यू दो पॉइंट्स हैं, इनकी जो पॉइंट्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो आपका 2, -3 एंड सेकंड जो क्यू है उसके पॉइंट्स है 10, y. ठीक है ना. और जो पी क्यू की जो बिटवीन डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है. अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आप y की वैल्यू काउंट करिए. ठीक है ना. तो देखिए सॉल्यूशंस में था गिवन 2 पॉइंट्स आर P 2, -3 एंड Q 10, y एंड PQ इक्वल टू 10 यूनिट्स. ये आपको गिवन है. टू फाइंड हमको काउंट करना है द वैल्यू ऑफ y. आपको जो y है इसकी वैल्यू काउंट करना है. ठीक है ना. अब देखिए P 2, -3 एंड Q 10, y आर 2 पॉइंट्स गिवन. ये आपको पॉइंट्स गिवन है. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन PQ. अब PQ देख रहे हैं आप, P के पॉइंट्स 2, -3 एंड Q के पॉइंट 10, y है. ये देखिए x1 y1 है, ये x2 y2 है. अब हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला में इन पॉइंटों की इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 - रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. ये है डिस्टेंस फार्मूला और इसी फार्मूले में है ये वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो यहाँ देखिए आप जाएगा डिस्टेंस बिटवीन PQ इक्वल टू रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर. देख रहे हैं आप x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 देख रहे हैं y2 माइनस फार्मूले का माइनस ये 3 है तो यहाँ पर जाएगा y -3 होल स्क्वायर. तो यहाँ देखिए 10 - 2 होल स्क्वायर, 10 - 2 होल स्क्वायर है. और देखिए y माइनस इंटू माइनस प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर रूट ऑफ. ठीक है ना. फिर रूट ऑफ देखिए 10 - 2 से आएगा 8 स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी. तो देखिए हो जाएगा a स्क्वायर में हो जाएगा आपका यहाँ पर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 स्क्वायर से 9 आएगा प्लस 2ab तो 3 2 6y. तो इस तरह से आ जाएगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y. फिर देखिए रूट ऑफ यहाँ पर देखिए 8 स्क्वायर से 64, y स्क्वायर एज इट इज, 9 एज इट इज, 6y एज इट इज. अब यहाँ देखिए 64 प्लस 9 से आ जाएगा 73 तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस इनका सम 73. ये वैल्यूज हमने डिस्टेंस बिटवीन PQ काउंट किया. अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस PQ इक्वल टू 10 यूनिट्स. जो PQ है इसकी बिटवीन डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स है. तो इस डिस्टेंस को हम 10 के इक्वल कर देते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर देखिए अब आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स. हम स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड स्क्वायर करते हैं. स्क्वायर करने से देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए ये रूट रिमूव हो जाएगा, 10 स्क्वायर से हो जाएगा 100. तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू 100. ठीक है ना. अब y स्क्वायर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया कि y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो 73 माइनस 100 इक्वल टू 0. तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 27 इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जो कि y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसमें हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड्स को यूज करते हैं. मिडिल टर्म यहाँ पर 6y है, 6y को हम स्प्लिट करते हैं 2 टर्म्स में. ठीक है ना. तो यहाँ पर देखिए y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, 9y माइनस 3y, ये 6y के हमने 2 पार्ट्स यहाँ पर डिवाइड किए. इनको देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6y आएगा. ठीक है ना. मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 27, 27 इंटू 1 27 और माइनस से माइनस 27 काउंट होगा. यानी आपको जो स्प्लिटिंग किया गया वो करेक्ट है. तो यहाँ देखिए हो जाएगा फर्स्ट 2 टर्म्स हमने y को टेक आउट दिया तो y प्लस 9. ठीक है ना. और यहाँ पर हमने -3 टेक आउट दिया तो जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ पर हमने y प्लस 9 को टेक आउट दिया तो इन ब्रैकेट y माइनस 3 इक्वल टू 0. ये 2 फैक्टर्स यहाँ पर इक्वल टू 0. आइदर y प्लस 9 इक्वल टू 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट y इक्वल टू माइनस 9. ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा -9. आर y माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट y इक्वल टू नेगेटिव को ट्रांसफर किया तो y इक्वल टू +3 आ गया.
तो y की यहाँ पर देखिए 2 वैल्यूज आ गई। हैंस द वैल्यू ऑफ y विल बी 3 and -9। इट इज ए रिक्वायर्ड आंसर या इट इज ए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप। इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p 5,-3 एंड r इन ब्रैकेट जो पॉइंट r है इसके पॉइंट से x, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। देखिए ये इसमें क्वेश्चन जो था इसके हिसाब से हमने ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं Q एक पॉइंट है, Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपका 0,1 है, P के जो कोऑर्डिनेट्स है 5,-3 और R के पॉइंट्स क्या है x, 6 और जो ये QP और QR है इनकी डिस्टेंस इक्वल है, जो मैंने इक्वल का साइन यहाँ पर शो किया हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको ये x की वैल्यू काउंट करनी है, साथ ही में हमें QP देख रहे हैं आप, इसमें जो QR और PR देख रहे हैं आप, इसमें QR और PR ये डिस्टेंस भी हमें काउंट करनी है, ये क्वेश्चंस में कहा गया। देखिए इसके लिए सोल्यूशन में हम ले आएंगे। गिवन पॉइंट्स R Q, Q 0,1 देख रहे हैं आप यहाँ पर एंड P 5,-3 देख रहे हैं आप 5,-3, ये P और Q के पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर R जो पॉइंट्स इसके हैं x, 6 ये पॉइंट्स थे आपके। फिर देखिए द पॉइंट्स Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, जो Q है वो P और R से इक्विडिस्टेंस पर है, यानी सेम डिस्टेंस पर, समान डिस्टेंस पर ये Q पॉइंट लाई कर रहा है P और R से। देखिए अभी यहाँ पे द पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R टू फाइंड, हमको काउंट करना है वैल्यू ऑफ x एंड डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, ठीक है ना, ये हमें काउंट करना है P एंड R बिकॉज द पॉइंट्स Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, देयरफॉर PQ इक्वल टू QR। नेचुरली आप देख रहे हैं यहाँ पर जो Q है इसके जो डिस्टेंस है P R से दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पर PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा QR हो जाएगा। ये जो आपका PQ इक्वल टू QR ये हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, क्योंकि P पॉइंट्स Q और R से जो Q पॉइंट्स है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम इस फार्मूले को यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा जैसे PQ है तो P और Q देख रहे हैं आप, यहाँ पर P के जो पॉइंट्स हैं 5,-3, Q के पॉइंट्स 0,1 है, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 PQ की डिस्टेंस काउंट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो QR देखिए है, अब ये Q और ये R है, Q हो जाएगा x1 y1 और R हो जाएगा x2 y2। यही हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस डिस्टेंस फार्मूले में, उससे में काउंट होता है PQ में आ जाएगा रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपका 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस और 1 - -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR में देखिए आप x - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, जैसे मैंने आपको इसके पहले हिंट किया वो वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इससे हमें कैलकुलेशन से मिलता है, देखिए 0 - 5 स्क्वायर से जाएगा -5 स्क्वायर, रूट लगा हुआ है बोथ साइड यहाँ पर देखिए, और -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ देखिए x स्क्वायर और 6 - 1 से आएगा 5 स्क्वायर। अब देखिए रूट ऑफ -5 होल स्क्वायर 25 और 1 + 3 से आएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से आएगा 25। अब देखिए हमें रूट को रिमूव करना है, रूट को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, इससे इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बोथ साइड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, आप बोथ साइड है स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने से रूट रिमूव हो जाएगा और यहाँ देखिए 25 + 16 एज इट इज, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 25 आएगा। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 25 था, ये आपका देख रहे हैं 25 + 16 से 41 x स्क्वायर प्लस 25, तो x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 41, x स्क्वायर इक्वल टू 41 माइनस 25, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू, अब देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, हमने बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 16, प्लस माइनस रूट ऑफ 16 से आएगा 4, तो देखिए रहेगा यहाँ पर x इक्वल टू प्लस माइनस 4 जैसा आप ये देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए x की 2 वैल्यूज होंगी, एक प्लस में 4 है एक माइनस का 4, ठीक है ना, 2 वैल्यूज है।
हम दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे। यहाँ देखिए टेकिंग x इक्वल टू 4, जब हम x इक्वल टू 4 टेक करते हैं, लेते हैं, देयरफॉर क्यू आर, देखिए जो क्यू आर हो जाएगा, अब क्यू आर की बात आ रही है, तो देखिए क्यू है आपका 0,1 और आर आपका है x,6। अब x की वैल्यू यहाँ पर हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो देखिए क्यू हो जाएगा 0,1 और आर हो जाएगा 4,6। तो क्यू आर, तो यहाँ पर देखिए x1 y1, x1 0 और y1 1 और x2 यहाँ पर 4 हो जाएगा और y2 हो जाएगा 6। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला में यूज करते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला हम आपको फिर से माइंड करते हैं, आपको ध्यान दिलाते हैं कि जो डिस्टेंस फार्मूला है वो है रूट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इस फार्मूले में हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने में हमको मिलता है क्यू आर, देखिए क्यू आर इक्वल टू 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए क्यू आर इक्वल टू, देखिए 4 माइनस 0 से आएगा 4 स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 से आएगा होल स्क्वायर से आएगा आपका 5 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर से आ जाएगा आपका 16, 5 स्क्वायर से 25, तो इक्वल टू रूट ऑफ 41, ये इनका सम आ जाएगा रूट ऑफ 41 यूनिट। डिस्टेंस आरपी देखिए आप, ये देख रहे हैं आरपी। अब देखिए आरपी में हमने लिया यहाँ x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो देखिए आरपी में यहाँ x और x की वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं +4 लेकर के हम आरपी की वैल्यू काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 4,6, ये x1 y1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x2 y2 में ये 5,-3। अब हम इस वैल्यू को डिस्टेंस फार्मूले में यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमको रिमाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम इस फार्मूले में वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो देखिए 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 होल स्क्वायर, माइनस तो प्लस का 5 और आपका माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 1 पर स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 माइनस 6 से -9 आएगा, -9 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर से आएगा 1, 9 स्क्वायर से -9 स्क्वायर जो को जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 81 आएगा। तो 81 प्लस 1 से रूट ऑफ 82 यूनिट्स, ये आरपी की वैल्यू या इसको हम पीआर भी कह सकते हैं, पीआर की वैल्यू। अब देखिए टेकिंग x इक्वल टू -9, अब हम यहाँ से x इक्वल टू -9 को टेक आउट कर मतलब टेकिंग कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आरपी की वैल्यू में हमने यहाँ पर क्या x इक्वल टू -4, s की जगह पर -4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो क्यू आर है, अब देखिए क्यू आर की वैल्यू यहाँ देखिए आपका ये क्यू है और ये आर है, ठीक है ना। क्यू आर में देखिए x1 y1, ये x2 y2 की है। अब यहाँ पर हमने क्यू आर में डिस्टेंस फार्मूला यूज किया और डिस्टेंस फार्मूले में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हो जाएगा -4 माइनस 0 होल स्क्वायर, क्यू आर इक्वल टू रूट ऑफ -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। फिर देखिए इक्वल टू रूट ऑफ, देखिए -4 से -4 स्क्वायर आएगा, 0 मतलब कोई इसकी वैल्यू में इफेक्ट नहीं डालेगा, और प्लस 6 माइनस 1 से आएगा 5 स्क्वायर, तो -4 स्क्वायर से आएगा 16 और प्लस 5 स्क्वायर से आएगा 25। तो 16 प्लस 25 इक्वल टू रूट ऑफ 41 यूनिट। और इस तरह से हमें क्यू आर की जो वैल्यू है वो रूट ऑफ 41 यूनिट्स काउंट हो जाती है। देखिए क्यू आर की जो वैल्यू है वो है रूट ऑफ 41 यूनिट्स, ये हमने काउंट कर ली है क्यू आर की वैल्यू। अब आता है पी आर की वैल्यू, एंड पी आर इक्वल टू, देखिए यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस वैल्यू को फार्मूले को इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये जाएगा रूट ऑफ, यहाँ देखिए -4 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब देखिए पी आर, थोड़ा आपको एक चीज बता दें, पी आर कहा गया, तो पी ये है, आर ये है, तो पी आर में देखिए पी x1 y1 और आर है x2 y2। यहाँ देखिए जो आर की वैल्यू यहाँ x है, x की जगह पर हमने -4 लिया हुआ है, तो ये दिखाया जाएगा पी आर इक्वल टू -4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, ठीक है ना, 6 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा -3 होल स्क्वायर। तो देखिए जब यहाँ पर इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो देखिए आप, यहाँ पर है -4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो देखिए -4 माइनस 5 से -9 स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए आ जाएगा -6 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा 6 प्लस 3 9 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस 9 स्क्वायर से आएगा 81 और इस प्लस 9 स्क्वायर से आएगा 81। तो रूट ऑफ 81 प्लस 81 इक्वल टू रूट ऑफ 162। इनको जो सम करेंगे तो आएगा रूट ऑफ 162 और इसके जो फैक्टर करके इसको आउट करेंगे तो आएगा 9 रूट ऑफ 2। तो पी आर इक्वल टू 9 रूट ऑफ 2 यूनिट्स।
हैंस x इक्वल टू प्लस माइनस 4, जो x की वैल्यूज हमको काउंट करने के लिए कहा गया था उसकी जो वैल्यू है x इक्वल टू प्लस माइनस 4, QR इक्वल टू रूट ऑफ 41 एंड PR इक्वल टू 9 रूट ऑफ 2, R रूट ऑफ 82 आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए आप, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। देखिए जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन इन जनरल पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्जाम्स में। तो यहाँ देखिए फाइंड द, इसमें जो रिलेशन था इसमें कहा गया है कि x और y में रिलेशन बताएं आप, ठीक है ना। जबकि जो पॉइंट x y है वो ये 2 पॉइंट दिए गए हैं 3,6 और -3,4, इनसे इक्वी डिस्टेंस यानी समान दूरी, इसको कहते हैं इक्वी डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, स्थित हैं। सोल्यूशन में देखिए आप, लेट द गिवन पॉइंट्स आर a x, y एंड b 3,6 एंड c -3 4, ठीक है ना, बिकॉज a x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम b एंड c, देयरफॉर ab इक्वल टू ac। इसको हमने फिगर के थ्रू हिंट किया है। ये पॉइंट a है x y और ये आपके b इसके कोऑर्डिनेट्स है 3,6 और जो c पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स है -3 4, और ये जो ab और ac इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो वही देखिए कहा गया है यहाँ पर कि लेट द गिवन पॉइंट्स आर a x y b 3,6 एंड c -3 4 है, बिकॉज a देख रहे हैं आप, ये a x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम b एंड c, a जो है b और c से इक्वी डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, इसलिए ab इक्वल टू ac, तो ab इक्वल टू ac, ab और ac की डिस्टेंस इक्वल होगी। अब देखिए ab की डिस्टेंस और ac की डिस्टेंस को हमको इक्वल करना है, यहाँ भी हम इस डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का टू रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसी फार्मूले में हम इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ जो a आपका देख रहे हैं यहाँ पर, a के पॉइंट्स x y है, b के पॉइंट 3,6 और c के पॉइंट -3 4 है। जब हम a b काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 3 - x होल स्क्वायर रूट ऑफ 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम ac देखिए यहाँ पर ac है, a के x y और b हो जाएगा -3 4, तो देखिए यहाँ पर -3x, ठीक है ना, ये हो जाएगा -3x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर, ठीक है ना, रूट ऑफ है ये। अब देखिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स, हम बोथ साइड्स स्क्वायर रूट को टेक आउट करते हैं, लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ देखिए बोथ साइड से रूट रिमूव हो जाएगा और हमें काउंट होता है 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर, देख रहे हैं आप, ये इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर, रूट रिमूव हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर, अभी देख रहे हैं 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 और -x है, तो माइनस को जब टेकआउट लेंगे तो स्क्वायर होने से वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में आएगा, और ये अंदर जो इन ब्रैकेट में जो साइन है वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हो जाएगा 3 + x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इनके स्क्वायर्स को हम ओपन करते हैं, तो देखिए a - b होल स्क्वायर और यहाँ a + b होल स्क्वायर के फार्मूले यूज होंगे। तो देखिए आप जाएगा 3 - x होल स्क्वायर, तो देखिए 3 स्क्वायर मीन्स 9a और प्लस यहाँ देखिए x है तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर देखिए -2ab तो 3x, 3 × 2 = 6x आ जाएगा, -6x, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। आप इसके बाद भी देखिए प्लस 36, कैसे है 36, ये 6 स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर से आ जाएगा 36 प्लस आपका y स्क्वायर -2ab तो 6 × 2 = 12y, -12y आ जाएगा इज इक्वल टू 3 + x होल स्क्वायर, तो देखिए 3 यानी 9 स्क्वायर, 9 आ जाएगा, 3 स्क्वायर से आएगा 9 प्लस और x स्क्वायर प्लस 2ab तो 3 × 2 = 6x, और ठीक है, फिर प्लस 4 - y होल स्क्वायर तो जाएगा आपका 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 8y, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया कि x स्क्वायर y स्क्वायर को क्लोज रख लिया, बाकी को देखिए अब माइनस का 6x, ठीक है, -12y, ठीक है, प्लस का 45, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 9 + 36 से 45 आ गया। राइट हैंड साइड में देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको क्लोज किया गया रात में, ठीक है, और फिर प्लस का 6x, प्लस का 6x है, माइनस का 8y, ये देख रहे हैं आप,
और प्लस का 25, 16 प्लस 9 25। यहाँ देखिए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। -6x आप देख रहे हैं -6x, फिर देखिए प्लस का 6x लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हुआ तो माइनस का 6x, फिर माइनस का 12y प्लस का 8y, कैसे यार लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे -8y को तो हो जाएगा प्लस का 8y, और राइट हैंड साइड में हमने 45 को ट्रांसफर किया तो 25 एज इट इज था पहले से ही, और प्लस का 45 राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो आएगा माइनस का 45। अब देखिए -6x -12x और -12y प्लस 8y माइनस का 4y इज इक्वल टू 25 - 45 इक्वल टू -20, तो ये आएगा -20। अब हम देखिए क्या करते हैं, -4 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई -5, -5 से -4, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -4, -4 से जब डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पर होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 3 जा 12 तो 3x आ गया, -4 से इसको भी डिवाइड किया गया तो प्लस का 1y यानी प्लस का y इज इक्वल टू -4 से -20 को डिवाइड किया तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 5 जा 20 यानी 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। इट इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो रिलेशन था विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। इट इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन, यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटीज फार्मूले उस पर कमांड रखना है, और इजी गोइंग वे पे आपको उसको समझना है, इजी वे पे ही आप उसको, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आपको समझते जाना है, और पूरे फार्मूले उसकी लिंक को माइंड में रखना है। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं आएगी, ना ही समझने में आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम कंटिन्यू सॉल्व होती जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।